नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जिस कड़ी में हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की, उसी की अगली कड़ी में आज हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों का, जिन जातकों का जो है कि चंद्रमा धनु राशि के अंदर है, आज उसके बारे में बात करेंगे कि उनके लिए राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, जो 20 सितंबर से शुरू होने वाला है और जाके 16 मार्च 2022 तक रहेगा। इस बीच में वो कई नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। राहु मृगशिरा से गुजरेगा, अनुराधा मृगशिरा, रोहिणी और कृत्तिका से, और जो है कि केतु जो है कि ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा से गुजरेगा। तो इसके अंदर जो है कि ये देखेंगे कि जो आपका जन्म तारा है, जन्म तारा में जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं वो आपका जन्म तारा है। जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, आप उसी नक्षत्र में पैदा हुए माने जाते हैं। तो जो जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जैसे कि आप जन्म नक्षत्र जो आपका मूल है, आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र के अंदर है, उत्तराषाढ़ा के अंदर है या पूर्वाषाढ़ा के अंदर है, तीनों के लिए आज बात होगी। क्योंकि तीनों नक्षत्र जो है कि आपके जो है कि धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर जो कि बात करेंगे हम, तो कि जो हमारा उत्तराषाढ़ा है उसका सिर्फ एक चरण आता है, बाकी 10वें राशि जो हमारी मकर राशि उसमें चला जाता है। तो बहुत कम पीरियड होगा इसका। बाकी जो दो नक्षत्र हैं उनके पीरियड ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर की आपका जो कि मृगशिरा है, अब आपका जो कि मूल नक्षत्र के अंदर मान लीजिए चंद्रमा है। और जब 20 सितंबर को राहु जब राशि परिवर्तन कर कर वृषभ राशि के अंदर आएगा, तो उस वक्त वो आपका जो मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, चंद्रमा आपका मूल नक्षत्र में है, तो मृगशिरा जो है कि उससे जो कि प्रतिहारी तारा के अंदर गया। प्रतिहारी तारा जो है कि हमारा खराब तारा माना गया है, जो विपत्तियों का माना गया है, अड़चनों का माना गया है, रुकावटों का माना गया है। तो वो पीरियड आपका जो कि खराब रहने वाला है 4 महीने का, यानी कि दिसंबर तक कोई भी ऐसा कार्य ना करें, नया कार्य ना करें, कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो इन घरों से रिलेटेड हो। जैसे कि आपका राहु जो है कि छठे भाव के अंदर होगा, छठे भाव के अंदर जो कि कर्जा ना लें, छठे भाव के अंदर है आपका, तो आपका जो डेली रूटीन कार्य है, जो सर्विस है आपकी, वहां पर परेशानियां आ सकती हैं। उसके अलावा यहाँ से पंचम दृष्टि आपके प्रोफेशन पे, जो लोग प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस में या प्रोफेशन के अंदर भी जो है परेशानियां आ सकती हैं। उसके अलावा ये धन भाव को भी देखेगा 9वीं दृष्टि से। तो 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखने के कारण जो है कि आपके धन की जो सेविंग्स हैं उनके अंदर कमी आएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ पर जो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं या खर्चा ज़्यादा हो सकता है जो है कि, तो उस टाइम पे जो है कि आपको ये ध्यान रखना है। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर जो राहु चलेगा, उसके बाद जो है कि 4 महीने के बाद 8 महीने जो है कि वो रोहिणी के अंदर जाएगा। जो रोहिणी 8 महीने जो रहेगा आपका, वो जो रोहिणी नक्षत्र है आपका, वो जो है आपका क्षेम तारा है। यानी क्षेम तारा यानी कि वो जो कि अच्छा तारा माना जाता है, गुड़ तारा बोला गया उसको। तो उसके अंदर जो भी आप कार्य करना चाहते हो, जो 8 महीने आपके आएंगे ये रोहिणी के, ये आपके बेटर रहेंगे। क्योंकि इस दौरान जो केतु अनुराधा तारा के अंदर से गुजरेगा। जो अनुराधा तारा जो है आपका जो है कि मित्र तारे के अंदर है अनुराधा। तो इस प्रकार से जो है कि अनुराधा जो कि केतु अनुराधा से गुजरने होंगे और आपके जो राहु रोहिणी से गुजरने होंगे। तो ये जो पीरियड है, जो बीच का जो पीरियड है, जो मतलब दिसंबर के बाद का पीरियड है, वो आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो इसके अंदर पहले जो 4 महीने से मृगशिरा नक्षत्र जो है कि वो खराब तारे से गुजर रहे होंगे, लेकिन केतु वहां पर अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे। तो केतु कहाँ के अच्छा रिजल्ट देंगे? आपके फॉरेन से कोई डीलिंग हो रही है या भारी लोगों से कोई बातचीत है, या बिजनेस उनके साथ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका, या मेडिटेशन का है, योगा का है, इस तरीके का बिजनेस है आपका। वहां से पंचम भाव आपके जो है कि फोर्थ हाउस पे आएगी 5वीं दृष्टि, वो आपका सुख भाव है। उसके अलावा जो है कि उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पे आओगे, जो इनहेरिटेंस का है, रिसर्च वर्क का है, सर्जरी का है। तो जो लोग इस काम के अंदर है, माइंस का है, ओकल्ट साइंस का है, जो इन कामों के अंदर है, उनके लिए बेटर टाइम है केतु के लिए, केतु के हिसाब से। क्योंकि केतु जो है हमारे डिटैचमेंट का कारक है, जिन चीजों से हमें दूर करना चाहता है जहां पर वो गोचर कर रहा होता है। और राहु उन चीजों के बारे में हमारा डिजायर बढ़ा देता है जहां से वो गोचर कर रहा हो या दृष्टि डाल रहा होता है। तो इसलिए हम राहु का जिक्र ज्यादा करेंगे। केतु जो छीनने वाला, तो इस दौरान जो अच्छा है, यानी कि वहां किसी चीज को आपको परेशानी में नहीं डालेगा केतु। और जो राहु है वो आपके डिजायरों को पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि जहां पर उसकी दृष्टि होती है, जहां बैठता है,
वो उसको एम्पलीफाई कर देता है, उस इच्छाओं को एम्पलीफाई कर देता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिस का राहु की दशा और अंतरदशा या प्रेंतर दशा भी चल रही है इस दौरान, तो उनके बहुत से कार्य बनने वाले हैं। जहां जहां पर जो कि राहु का ट्रांजिट जब आपका 4 महीने बाद, दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर के बाद आपका बहुत अच्छा पीरियड है। आपके जो है कि सर्विस के अंदर, डेली रूटीन कार्यों के अंदर, उस टाइम अगर आप कर्जा भी लेते हैं किसी चीज के लिए तो वो भी आपका जो है कि अच्छे के लिए ही होगा। उसके अलावा प्रोफेशन के अंदर धन की सेविंग के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। आपकी कुटुंब के लिए, आपके खाने पीने का, क्योंकि इस दौरान जो है राहु का ट्रांजिट जो कि वृश्चिक राशि के अंदर होगा तो बहुत से लोगों का खाने पीने का तरीका बदल जाएगा। जो चीज को खाते पीते होंगे उससे अलग हो जाएंगे, दूसरा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो कि ये 2 नंबर राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली की सेकंड हाउस की होती है, जो खान पीन को भी दर्शाता है, बात करने के तरीकों को भी दर्शाता है। तो जिस टाइम राहु अच्छे होंगे तो आप अच्छे बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन जिस टाइम पे राहु का खराब पीरियड होगा उस टाइम हो सकता है कि आप बात भी करते वक्त भी जो है कि उल्टे शब्दों का या गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। इन चीजों का ख्याल रखिएगा। जो टाइम मैं खराब बता रहा हूँ, जैसे कि 4 महीने स्टार्टिंग के मूल नक्षत्र के अंदर जिनका चंद्रमा है वो खराब है राहु की, दिसंबर के बाद आपका अच्छा टाइम चालू हो जाएगा वो 8 महीने के लिए। उसके बाद 6 महीने कृतिका के अंदर रहेगा जो भी खराब है। कृतिका जो ये आपका जो है कि विपत्ति तारिका है, यानी कि आपके द्वारा बोले गए कोई भी गलत शब्दों से आपके ऊपर ही विपत्तियां आने वाली है, आपके डिसीजन गलत होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले हैं? आपके जो है कि 6ठे भाव के मैटर में, जहां आप सर्विस करते हैं, प्रोफेशन के अंदर, उस दौरान कोई भी ऐसे डिसीजन ना ले। मेरी मानिए तो उस 6 महीने को टाल दीजिए डिसीजन को, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और जो कि अनुराधा का भी वो पीरियड खराब चल रहा होगा, जो लास्ट वाला पीरियड है, जो लास्ट के 6 महीने हैं, वो जो है कि 2 महीने उसके अंदर से जो अनुराधा के जो विशाखा में से गुजरेगा, लास्ट के जो बिल्कुल 2 महीने आ जाएंगे आपके, यानी कि आपका जो है कि फरवरी और मार्च 2022, ये जो है अपना 2 महीने नोट कर लीजिए, फरवरी और मार्च 2022 ये वक्त आपका खराब है, क्योंकि आपका जो है कि राहु और केतु दोनों ही गलत नक्षत्रों से गोचर कर रहे होंगे, विपत्तियां दे रहे होंगे, परेशानियां देंगे। तो उस टाइम पर भी अपने जो भी जितने भी ये घर दिखा रहे हैं, जैसे कि केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि घर का एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, घर के अंदर मदर को प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर जो है कि आपके इनहेरिटेंस के लिए झगड़े हो सकते हैं। रिसर्च वर्क के अंदर है तो वहां पर कोई काम बिगड़ सकता है, हो सकता है आपकी सर्जरी भी हो जाए, क्योंकि ये हाउस सर्जरी का भी है। आपके बैटर के लिए केतु हो सकता है सर्जरी करा दे, तो लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली के अंदर योग जरूर होगा, क्योंकि मंगल जब तक इस घर को प्रभावित नहीं करेगा तब तक सर्जरी नहीं होती। मंगल और केतु ये सर्जरी के कारक ग्रह हैं। तो इस प्रकार से जो कि आपका लास्ट वाले जो 2 महीने जो मैंने बताए वो ज्यादा बेकार है। उसके अलावा जो बीच का पीरियड है बहुत अच्छा है, दिसंबर तक डिसीजंस को टाल दीजिए, दिसंबर के बाद और 2022 के जो है कि आपका जो कि फरवरी तब तक का टाइम बहुत बढ़िया है। आप एंजॉय करिए इस टाइम को। नई जो संभावनाएं आप खोज रहे हैं काम धंधे के अंदर या अपने सर्विसेज के अंदर, वो आपकी पूर्ण होंगी। तो डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो दिसंबर तक टाल कर उसके बाद आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है कि आपका जो है कि जिनका चंद्रमा पूर्व साढ़ा के अंदर है उनकी बात कर लेते हैं। उनका जो मृगशिरा नक्षत्र के अंदर से जब राहु जाएगा वो अच्छा है, और जो कृत्तिका के अंदर से जब राहु जाएगा वो अच्छा है। बीच का पीरियड, जो बीच का 8 महीने मैंने पहले वाले जो मूल नक्षत्र वालों के लिए अच्छा बताया, वो यहाँ पर खराब है। स्टार्टिंग अभी जो चल रहा है पीरियड वो आपके लिए अच्छा चल रहा है, जैसा आपका चलता आ रहा है पिछले जो कि 4 महीने से, जो बैक साइड के 4 महीने हैं वो जिस तरीके का पीरियड चल रहा है उसी तरीके का चलेगा, क्योंकि मृगशिरा के अंदर ही था उस टाइम पर भी आपका जो राहु दूसरे आपके घर से जो दूसरे भाव में पड़ रहा था उस टाइम आपके 7वें भाव के अंदर था, अब आ गया वो 6ठे भाव के अंदर। फर्क सिर्फ इतना हुआ है, वहां पर जो है कि वो आपके बिजनेस को, डेली जो डीलिंग होती थी उसको, वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जो है कि वो राहु जो है कि आपके 6ठे भाव के अंदर आ गया, सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्जों को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेली रूटीन वर्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कंपटीशन के भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर जो आपका बीच का पीरियड जो 8 महीने का है, यानी कि जनवरी से सितंबर तक का पीरियड रहेगा। अगले साल जो जनवरी आ रही है, अब जो इसके बाद जनवरी आएगी,
उससे जो आपका सितंबर तक का पीरियड रहेगा, सितंबर अगस्त तक का, उसके अंदर जो है कि आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। उस टाइम पे जो है कि सावधानी बरतिएगा, क्योंकि राहु उस टाइम पे जो है कि आपके काम धंधे के अंदर अड़चने देगा, प्रोफेशन के अंदर, मनी मैटर के अंदर। तो उस टाइम पे या कुटुंब के साथ आपको कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कुटुंब में चाचा ताए, जो आपके दादा की फैमिली, जो आप पैदा हुए, जो आपको फैमिली मिली पूरी, उसमें बुआ भी आती है, दादा चाचा सब आते हैं, मामा भी आते हैं, सब आते हैं, तो पूरा कुटुंब है आपका, खासकर जो पिताजी की तरफ के फैमिली है उनके ऊपर। तो ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन उस टाइम पे जो है कि अब बात कर लेते हैं केतु की, तो केतु जो है कि ज्येष्ठा से बात चल रहा होगा आपका, ज्येष्ठा बढ़िया है, विशाखा बढ़िया है, अनुराधा जो बीच का पीरियड मैंने बताया है उसके ही अंदर जो कि 8 महीने, 4 महीने यहाँ का, तो इसके बाद 4 महीने जो शुरू हो जाएंगे, 4 महीने जो अपना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सॉरी, ये जो 4 महीने हैं ये ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ राहु और केतु दोनों ही ज्यादा नुकसान करने वाले हैं, दोनों परेशान करने वाले हैं। तो जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये नोट कर लीजिए अपने 4 महीने जो है कि 2021 के, इसके अंदर अभी सावधानियां बरतनी है, डिसीजन जो है कि सोच समझ के लेने हैं, और अगर बहुत जरूरी ना हो तो कोई भी नया कार्य या कोई नया इन्वेस्टमेंट या नया कर्जा लेना, इन चीजों को आप 4 महीने के लिए टाल सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद का समय आपका बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 4 महीने को नोट करके रखिएगा, ये ज्यादा आपको परेशानी देने वाले हैं, बाकी टाइम आपका बढ़िया रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर। अगर आपका चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है, जो कि उसके अंदर जो है कि आपका जो है कि सिर्फ मृगशिरा नक्षत्र, यानी कि जो शुरुआती 4 महीने हैं ये खराब है दिसंबर तक के। उसके बाद राहु जो है कि आपके जो है कि संपत तारे से गुजरेगा रोहिणी, और फिर जन्म तारे से गुजरेगा कृत्तिका, क्योंकि उत्तराषाढ़ा सूर्य का तारा है, सूर्य का नक्षत्र है, और जो कृत्तिका भी सूर्य का ही नक्षत्र है, और वो कृत्तिका से गुजरेगा, यानी कि वो अपने जन्म तारा के, आपका जो जन्म तारा है उसके हिसाब से ही फल देगा, उतने ही बढ़िया फल देगा। उससे पहले संपत तारे से गुजरेगा रोहिणी से। तो 4 महीने आपको जो सोच समझ के जो कि फैसले लेने हैं, शुरू के 4 महीने वो ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए, जो दिसंबर तक के हैं। इस टाइम आप कोई भी काम सोच रहे हैं वो बन नहीं रहा होगा, बनते बनते रुक जा रहा होगा, उसके अंदर अड़चने आ रही होंगी। क्यों आ रही होंगी? क्योंकि राहु भी खराब चल रहा है, साथ ही साथ ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो आपका बुध जा रहा है, और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर वो वध तारा भी मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी मृत्यु तक देने वाला तारा, वो वध तारा कहलाता है। तो वो जो है कि आपका मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला तारे में से गुजर रहा है, और जो कि मृगशिरा आपका विपत्ति तारे में से गुजर रहा है, यानी कि विपत्ति देने वाले तारे से गुजर रहा है, जहां आपका जन्म हो उससे गिनती करने के। तो ये जो शुरुआत के जो आपके 4 महीने जब दोनों ही ग्रह खराब चल रहे हैं, उस टाइम को आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो केतु है जो 4 महीने और आगे तक भी चलेगा, लेकिन तब ये है कि राहु आपका सही हो जाएगा। और केतु आखिरी के जो केतु के 2 महीने वो भी थोड़े खराब है, लेकिन केतु जो है कि आपको किसी चीज से अलग करने के लिए होता है। अलग किस चीज से करेगा? आपके अगर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है काम है, या भाई लोगों से जो आपका मेल मिलाप है, इसमें जो है कि अदर कम्युनिटी भी हो सकती है, अदर कास्ट भी हो सकती है, कोई भी या विदेशी बंदा भी हो सकता है, ये चीजें। उसके अलावा जो है कि आपका घर का एनवायरनमेंट, यानी कि आप घर से दूर काम धंधे के सिलसिले में जाए, किसी भी सिलसिले में जाए, या माता पिता माँ से खासकर आपका अलगाव हो जाए, किसी बात पे कुछ कहना सुनना हो जाए, वो चीज का ध्यान रखना, या आपके माता जी की तबीयत खराब हो जाए, तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है कि आपका जो है कि अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी है, मान लो सर्जरी है, अगर आप डॉक्टर हैं फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर्जरी आपको, अगर आप सर्जन हैं तो बढ़िया है आपके लिए। आप ओकल पढ़ा रहे हैं किसी को या पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ के मैटर जितने भी हैं जो अष्टम भाव से रिलेटेड हैं, तो वो चीजें आपको जो ध्यान रखना है शुरुआती 4 महीने में खासकर, क्योंकि उस टाइम पे दोनों जो राहु और केतु, राहु मृगशिरा से और जो ज्येष्ठा से केतु गुजर रहा हो, दोनों ही आपके खराब तारे हैं जन्म तारे से गिनने पे। और जो है कि आपके बाकी जो पीरियड बीच का 8 महीने जो कि बहुत बढ़िया, यानी कि जनवरी से आपका सितंबर अगस्त तक बहुत बढ़िया पीरियड है। उसके बाद भी आपका जो है कि राहु बढ़िया कर रहा होगा, मतलब आपका जो कि सर्विस, आपका प्रोफेशन, आपका धन, ये 3 चीजें आपको बहुत बढ़िया चल रही होंगी। दिक्कतें जहां मैंने केतु की बताई लास्ट के 2 महीने के अंदर, वहां पर हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती है 2022 के अंदर, फरवरी और मार्च की। उसके अलावा आपका टाइम बहुत बढ़िया है,
जितना भी अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं इसमें, जैसे मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया काम धंधा खोलना है, तो बीच का पीरियड बढ़िया आ रहा है आपका जनवरी से, उसके अंदर आप कोई भी कार्य करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर आपका राहु केतु की दशा चल रही है और वो आपके चार्ट के अंदर खराब बैठे हैं, तो वो खराब रिजल्ट तो इस टाइम देना बंद कर देंगे क्योंकि अच्छे चल रहे हैं गोचर के अंदर, परंतु अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से जिनके अच्छे बैठे हुए हैं राहु केतु, यानी कि योग कारक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, किसी योग में इन्वॉल्व हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मतलब या अपने मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो आपको जो है कि जो अच्छे फल देने हैं उसको और एम्प्लाई करके 2-4 गुना और इम्प्लीफाई कर देंगे, राहु खासकर। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपने चार्ट में पहले ये जरूर देख लेना है कि राहु केतु अच्छी स्थिति में है या नहीं है, और खासकर उनको जिनकी जो है कि दशा चल रही हो राहु केतु की, वो इस चीज़ को जरूर देख लें कि जन्म पत्री के अंदर उनका राहु या केतु अच्छे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। अच्छे बैठे हैं तो अच्छा ट्रांजिट और ज़्यादा अच्छा करेगा, खराब बैठे हैं तो अच्छा ट्रांजिट जो है कि खराब रिजल्ट नहीं देने देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कि धनु राशि के ऊपर जो मेरा विश्लेषण है वो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इसी के साथ आगे जाता हूँ, नमस्कार।